सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दम में कल्ला। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनका इंतखाबी निशान बल्ला। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का मुतनाज़े तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी कर दिए हैं। 266 हलकों में उम्मीदवार उतार दिए हैं, मतलब पूरे हलकों में उम्मीदवार उतारे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। सेनेट में एक और करारदाद आई है, अब एक और करारदाद आई है और वो जमा हुई है सेनेट में, और उस इलेक्शन 3 महीने आगे किए जाएं। कराची में शहबाज शरीफ ने मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में अपने कागजात वापस ले लिए हैं, वरना MQM और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनका इंतखाबी निशान बल्ला। सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दम में कल्ला। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनका इंतखाबी निशान बल्ला। केस सुप्रीम कोर्ट में, केस ले गया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का मुतनाज़े तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का जानबदार फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का 2 बार आइन की तोड़ने वाला इलेक्शन कमीशन, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला इलेक्शन कमीशन बल्ले की बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से पीछा कर रहा है बल्ले का, और उसकी पूरी कोशिश है, पूरी ताकत लगा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ला ना मिले। ऐ मेरे इलेक्शन कमीशन, तेरी अज़मत को सलाम, तेरी मुस्तकिल मिजाजी को सलाम। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इमरान खान को अडयाला जेल में कहूँ कि खुदा के लिए ये बल्ला इनको वापस कर दे इलेक्शन कमीशन को, वरना ये क्या करेंगे अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ आ गया। बल्ला दे दें ताकि ये 8 फरवरी का मैच खेल सकें, वरना ये मैच हार जाएंगे। बल्ले पर करते हैं बाद में बात। जो आज हुई समाअत, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की, और कल 10:30 बजे हफ्ते वाले दिन दोबारा समाअत होगी, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी कर दिए हैं। 266 हलकों में उम्मीदवार उतार दिए हैं, मतलब पूरे हलकों में उम्मीदवार उतारे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। इस पर सारे उम्मीदवारों के नाम के हवाले से, उनके पस मंज़र के हवाले से एक अलहदा नशिस्त में बात करूंगा, लेकिन ये बताता चलूं कि पिंडी में चिल्ला काट कर आने वाले शेख रशीद के मुकाबले में तरीके इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं दोनों हलकों में, और इससे लग रहा है कि इस मर्तबा शेख रशीद अपनी नशिस्त नहीं जीत पाएंगे। लेकिन खैर, अभी बहुत दिन बाकी हैं, इलेक्शन वाला दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है, मगर शेख रशीद के जीतने के मौके थोड़े से थोड़े बल्कि ना होने के बराबर हो गए हैं। और साथ ये भी बताता चलूँ कि सेनेट में एक और करारदाद आई है। एक पहले करारदाद आई थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, अब एक और करारदाद आई है और वो जमा हुई है सेनेट में, और उसके इलेक्शन 3 महीने आगे किए जाएं। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हैं हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई है सेनेट में कि हालात ठीक नहीं, सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, मौसम ठीक नहीं, मईशत ठीक नहीं, लिहाजा इलेक्शन को 3 महीने आगे किया जाए। इस पर बड़े लोग नाक भुएं चढ़ा रहे हैं, बड़े लोग परेशान हैं कि हाय सेनेट से ये क्या हो गया, सेनेट कैसी करारदाद पास कर रही है। ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून और PDM वाले, शर्म भी नहीं आती इनको बात करते हुए कि ये कल यही PDM वाले थे। इनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन पंजाब और KP में इलेक्शन से भाग रहा था, इनकी कौमी असम्बली इलेक्शन से भाग रही थी, इनका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भाग रहा था, इनके गवर्नर्स इलेक्शन से भाग रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नहीं मान रहे थे, ये आइन तोड़ रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज़्ज़त का तमाशा उड़ा रहे थे, और इलेक्शन से ये भागे। और आज साल हो गया है KP और पंजाब असम्बली की गैर आइनी निगरान हुकूमतों को, और
कोई 140-45 दिन हो गए हैं गैर आईनी मरकज़ की निगरान हुकूमत को, काकड़ हुकूमत को, इनको शर्म नहीं आती। अब ये सेनेट में एक करारदाद आने पर ये इतने तड़प उठते हैं कि आए ये तो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है कि इलेक्शन आगे हों, 8 फरवरी को ना हो। भाई जमहूरियत को तो आप, इस मुल्क में जमहूरियत तो वैसे है ही नहीं। इस मुल्क में 2 तरह के निज़ाम आए, एक फ़ौजी आमरीत और एक सिविलियन आमरीत। सिविलियन आमरीत इसलिए मुझे ज़हर लगती है कि ये मुनाफिक लोग हैं, ये आते जमहूरियत के नाम पे हैं और आगे से ये बादशाह निकलते हैं, सिविल आमर होते हैं, और ये फ़ौजी डिक्टेटर से बदतर होते हैं। और इनसे कहना ये था कि जब आप खुद इलेक्शन से भाग चुके हैं, जब आप आइन तोड़ चुके हैं, आपकी पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन से भाग चुकी है, तो अब सेनेट पे क्या आप इतने आपको घबराहट हो गई है। और सेनेट वैसे बाय द वे इसको पूरी दुनिया में कहते हैं ये बड़ों का एक हाउस होता है, बुज़ुर्गों का, दिमाग वालों का, जहाँ बड़े बैठकर मुल्क के बारे में सोचते हैं, ऐवान बाला। और इसके बारे में शायद खकान अब्बासी ने कहा है कि चोरी शुदा हाउस है, आधे से ज़्यादा सेनेटर पैसे देकर बने हैं। ये तो हमारी जमहूरियत की औकात है, जो डब्बा बंद जमहूरियत इधर है चंद ख़ानदानों की, इसकी ये तो औकात है। ये ग़ुलाम बैठे होते हैं सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में। एक बंदे के कहने पर वो उठ जाते हैं, एक बंदे के कहने पे बैठ जाते हैं, एक बंदे के कहने पे आंखें खोलते हैं, एक बंदे के कहने पे आंखें बंद कर लेते हैं, और वो पार्टी सरबराह होता है। जो नवाज शरीफ चाहेंगे वो असम्बलियों में होगा, नून लीग वो करेगी, इनके अलावा मजाल है किसी की करें। तो सेनेट में करारदाद आई है जी 3 महीने इलेक्शन आगे करें। जब आपकी पार्लियामेंट ने इलेक्शन आइन तोड़कर इलेक्शन आगे कर दिया, डेट आगे कर दी, जब इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, वजीर आज़म, काबीना, फाइनेंस, दिफा, इंटीरियर, सारों ने मिलकर अगर आइन तोड़ दिया, इलेक्शन आगे कर दिया, तो सेनेट क्यों पीछे रहे। वो भी आने वाला है, उसने भी कहा अब 3 महीने आगे इलेक्शन करें ये। और दूसरी तरफ फायज़ ईसा काजी साहब समात कर रहे थे बल्ले के इंतखाबी निशान की और फरमा रहे थे इलेक्शन ज़रूर होंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे इलेक्शन है कि 7 फरवरी को भी लोग पूछ रहे होंगे कि 8 कल इलेक्शन है कि नहीं। खैर ये भी साथ ये भी बताता चलूँ कि काफ लीग और मुस्लिम लीग नून में इस वक्त, वैसे तो टोपी ड्रामा ही है सारा, इस वक्त तक इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। काफ लीग ने कहा है कि हमें 8 कौमी असम्बली की सीटें दें और 10 सूबाई असम्बली की सीटें दें, जबकि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें कहा है कि आपको 2 कौमी असम्बली की सीटों पे हम अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे और 4 सूबाई असम्बली की सीटें देंगे, जिस पर काफ लीग के चौधरी शुजात साहब के बच्चों ने कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे नून के ख़िलाफ़। बेसिकली एक ड्रामा है काफ लीग का रेट बढ़ाने का कि हमें ज़्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट करें हमारी। और ये भी बताता चलूँ कि कराची में शहबाज शरीफ ने मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में अपने कागजात वापस ले लिए हैं, वरना MQM और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद ख़तरे में पड़ सकता था। तो अब आ जाइए वापस सुप्रीम कोर्ट में। आज हुई समात बल्ले की, और ये ज़हनों में फिर याद करा दूँ ताकि आप इस इलेक्शन कमीशन को सलूट मारते रहें कि ये 75 साल तारीख का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसने 2 बार आइन तोड़ा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जमहूरियत को पटरी से उतारा है, और जिसने आइन को नए सिरे से लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो इतना निकम्मा काम के हवाले से निकला कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ना करा सका और कराची के इंतखाबात में धांधली ना रुकवा सका। जानबदाराना फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन कालदम करार दी और 70 दिन फैसले पे बैठा रहा, फैसला सुनाया ही नहीं। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर कालदम करार दी, 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पार्टी इलेक्शन कालदम करार दिए। फिर पेशावर हाई कोर्ट जब तहरीक इंसाफ पहुंची, ये भी भागा भागा पीछे पहुंचा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ला दिया तो ये दोबारा पहुंच गया, फिर बल्ला वापस हुआ, फिर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने बल्ला दिया, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है कि बल्ला ना मिल सके तहरीक इंसाफ को। तो एक तो जो आज की समात थी उसमें साफ लग रहा था कि हामिद खान की, बैरिस्टर गौर की तैयारी नहीं थी, मुकम्मल तैयारी नहीं थी। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र मुसलसल ये बल्ले वाले केस की कर रहे थे, पैरवरी कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालतों में पेश हो रहे थे। 3 जगह वो पेश हुए, 2 जगह जीते, 1 जगह हारे। आज वो लाहौर में थे,
जिसकी वजह वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सके। और तहरीक इंसाफ के वकीलों ने कहा कि इसको आज समाअत मुलतवी कर दें मंडे तक, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं समाअत मुलतवी की तो फिर मुझे वो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला ख़त्म करना पड़ेगा, लिहाजा समाअत जारी रखें। तो कोई तैयारी नहीं थी तहरीक इंसाफ की, एक तैयारी नहीं थी, ऊपर से फ़ायज़ ईसा काजी साहब की अदालत, और वहाँ कोई तहरीक इंसाफ का बंदा बोल जाए, वकील बोल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे थे वो, खा बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, खा वो गौर अली बैरिस्टर गौर हों, खा लतीफ़ खोसा हों, खा कोई भी हो तहरीक इंसाफ का बंदा, सवाल पे सवाल, नुक्ते से नुक्ता, बात से बात, और ऐसी बहस। और ऐसे एक मौके पे तो मैं ये लाइव, चूँकि नशियात चल रही थी, लाइव समात आ रही थी टीवी से, तो मैं देख रहा था, तो एक मौके पे तो ऐसा लगा कि मैंने कहा कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब के होते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने वकील रखने की क्या ज़रूरत है। इस तरह फ़ायज़ ईसा काजी साहब पीटीआई के वकला के साथ बहस कर रहे थे और नुक्ते से नुक्ता, बात से बात निकाल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का वकील हैरान व परेशान खुद खड़ा था। एक खैर तैयारी नहीं थी, जो सी फ़ायज़ ईसा काजी साहब की अदालत थी, और ज़्यादा लिहाजा वही हुआ जो होना था। और तहरीक इंसाफ को घुमा घुमा के वकीलों को, और घूम घूम के वो बेचारे घूमते ही रहे। और दूसरा, पीटीआई के जब आप इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली ख़ान दलाइल दे रहे थे वो देख लें, और जब पीटीआई के वकील दलाइल दे रहे थे वो देख रहे हैं, या जब मखदूम अली ख़ान बोलते थे वो देख लें, और जब पीटीआई वाले बोल रहे थे वो देख लें, दोनों के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस को कितना बात करने का मौका मिल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और फिर एक मौके पे ऐसा आया कि चीफ जस्टिस साहब को खुद फील हुआ कि ये शायद मैं ज़्यादा कर गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा तरीक़ाकार शायद लोगों को पसंद नहीं है, मैं जो बात ज़हन में आती वो पूछ लेता हूँ, इसलिए शायद लोग ये समझते हैं कि मैं बात काट देता हूँ। बहुत दिलचस्प मरहले भी आए इस समाअत में। एक, अकबर एस बाबर जो बानी रुकन बने फिर रहे हैं अभी तक तहरीक इंसाफ के, और जिनका काम ही ये है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, मतलब तहरीक इंसाफ से बल्ला ना लिया जाए, यानी अब उनका और तो मकसद रहा नहीं, 4 वोट तो उनके पास है नहीं, और काउंसलर भी खड़े हों तो हार जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं कि इनको बल्ला ना मिले। उनके वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि चुभता हुआ सवाल आपसे पूछूं, अकबर एस बाबर के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है। उसका जवाब कोई नहीं दिया। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने अकबर एस बाबर के वकील को कहा कि अकबर एस बाबर कहते हैं कि वो बानी रुकन है तहरीक इंसाफ के अभी भी, कल आपने मुझे इसके सबूत दिखाने हैं। और फिर एक मौके पे जज साहब ने पूछा जस्टिस मजहर अली ने कि बाकी इलेक्शन कमीशन के वकील से कि बाकी जमातों के ओहदेदार भी तो बिला मुकाबला मुंतखब नहीं हो जाते। इसके बारे कोई जवाब नहीं था, और ये जवाब होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए अलग पैमाना है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब की जमातों के लिए अलग पैमाना है। तो लिहाजा कोई जवाब ही नहीं था कि अगर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, तो क्या नून में कोई मुकाबला हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी की जमात इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई मुकाबला हुआ है? क्या मौलाना की जमात में कोई मुकाबला हुआ? कोई नहीं। ज़ाहिर पैमाना इनके लिए अलग था। इलेक्शन कमीशन, फिर एक दफ़ा एक जगह पे चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन से के खतूत से ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन ने खतूत तहरीक इंसाफ को लिखे, उसके बारे में चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उन इलेक्शन कमीशन के खतूत से ज़ाहिर होता है कि इनका रवैया इलेक्शन पीटीआई से बदलता रहा, बल्कि सख्त रहा। फिर एक मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुल्क में भी जमहूरियत होनी चाहिए और पार्टियों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। यही तो दुख है, ना मुल्क में जमहूरियत है ना पार्टियों में जमहूरियत है। फिर एक मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल असद उमर है। क्यों जी? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा हाँ जी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को कहना चाहिए था कि असद उमर खुद इलेक्शन कमीशन जाकर बता के आया कि मैं मुस्ताफ़ी हो चुका हूँ, मैं सियासत से छोड़ चुका हूँ, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी घुमाया इलेक्शन पीटीआई के वकीलों को कि कभी आप आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कभी आप पेशावर हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं, ये करते क्या हैं आप? और फिर एक मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट भी कहा कि जब आपको पार्टी इलेक्शन के लिए भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी या आपको कोई खदशात थे, तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए?
और इस पर चीफ जस्टिस साहब ने एक फहरिस्त गिन के बताई कि इमरान खान और शाह कुरैशी को ज़मानत मिली साइफर में, सुप्रीम कोर्ट ने दी। फिर इलेक्शन जब नहीं हो रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट आए, हमने 12 दिनों में इलेक्शन की तारीख रखवा दी 8 फरवरी को, जिस पे सब खुश हैं, इलेक्शन कमीशन, सदर, अपोजिशन, आप सब। तो आप आए तो हमने वो भी आपका काम कर दिया। फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की केस लेके आए, हमने उसमें भी आपको इलेक्शन कमीशन को बिठा दिया। फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड जब आपको ना मिली और आप तौहीन अदालत केस लेके आए, हम वो भी आपका सुन रहे हैं। फिर आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ लार्जर बेंच आपके लिए बन गया। अब आप आए हैं और हमने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो आगे कर दी ताकि आपका केस सुना जाए। और कल हफ्ता है, हालांकि हफ्ते वाले दिन हम नहीं बैठते, लेकिन आपके लिए ये बल्ले के केस के लिए बैठ रहे हैं। तो इसके लिए भी तो आप आ सकते थे कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमें खदशा है कि अगर हमने पार्टी इलेक्शन ऐसी जगह पे करवाए बड़े किसी शहर में, तो हमें कोई गिरफ्तारी हो सकती है या हमें गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो उस पर हामिद खान ने बताया तो सही कि हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे उम्मीदवार पकड़े जा रहे हैं, हमारे कागजात छीने जा रहे हैं, हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन है, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं। खैर, तहरीक-ए-इंसाफ के वकीलों की बिलाशुबा आज तैयारी नहीं थी, और बिलाशुबा फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की अदालत में तहरीक-ए-इंसाफ के वकील पुल सरात पे खड़े होते हैं। उनको एक जुमला बोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब समाअत होगी कल, लेकिन ये बताता चलूँ कि कल अगर ज़्यादातर उम्मीद है कि कल ही समाअत मुकम्मल हो जाएगी, और कल या परसों 2 दिनों में फ़ैसला आने की तवक्को है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ला मिलता है कि नहीं मिलता। मेरा ख्याल है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा से इस ख्याल के हक़ में हूँ। मैंने कहा था पेशावर हाई कोर्ट से भी मिला, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से भी इस वक्त बल्ला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेगा। लेकिन अगर तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा तो तहरीक-ए-इंसाफ का एक प्लान बी भी है कि उनके पास 5-6 छोटी जमातों उनकी इत्तेहादी हैं, और छोटी जमातों से वो इस तरह कर सकते हैं कि उन्होंने 2-2 टिकट्स दिए हैं सारे अपने पूरे जितने भी लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, कि अगर बल्ला ना मिला तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर वो किसी एक अपनी इत्तेहादी छोटी जमात से इत्तेहाद करेंगे और उसके सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे। उसका जो भी सिंबल हुआ, पार्टी सिंबल हुआ, तो फिर वो पार्टी सिंबल पूरे वो बताएंगे कि इस पार्टी सिंबल के लोग तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, लिहाजा आप इस पर इलेक्शन लड़ें, इस पर वोट दें। तो प्लान ए भी पास तहरीक-ए-इंसाफ के पास है, और प्लान बी भी। देखते हैं कि बल्ला मिला तो प्लान ए, ना मिला तो प्लान बी। इलेक्शन में रह गए हैं महीने से भी कम, बल्कि 20-25 दिन रह गए हैं, और अभी तक यकीन करें इलेक्शन होने से ज़्यादा इलेक्शन ना होने की अफवाहें हैं। सेनेट में एक और करारदाद आ चुकी है, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में है कि इलेक्शन नहीं होंगे 8 फरवरी को। जमातों में, ख़ासतौर मुस्लिम लीग नून और बाकी मौलाना की जमातों ने कोई इलेक्शन माहौल नज़र नहीं आता। गो कि मुस्लिम लीग नून ने कहा अब हम जल्द से करेंगे, लेकिन जिस तरह ठंड प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ, इससे भी लगता है कि उनको शायद पता है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। और बिलावल भुट्टो भी पंजाब में सिर्फ जलसे कर रहे हैं, और वो उनसे जब पीपल्स पार्टी वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो इस वजह से भी कर रहे हैं कि चलो पंजाब के शहरों में पीपल्स पार्टी के जियाले को जगा सकें, उनके पास जा सकें, वरना हमें भी कोई यकीन नहीं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। पाकिस्तान जिंदाबाद।